अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हादिया के कवर स्टोरी ख़वातीन की माशी सरगर्मियाँ में वो कैसे हिस्सा लें, हम इस पर यहाँ पर एक ख़वातीन के जो रोज़गार से मुताल्लिक़ हैं, स्टार्टअप वगैरह से उन बिजनेस पर एक सिलसिला हमारे पास है। उसमें हम यहाँ पर हमारे पास महानंदा मैम मौजूद हैं। ये महानंदा मैम जो है ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं और साथ ही ये ड्राइविंग स्कूल चलाती हैं। और इसमें सबसे सहूलत की बात यह कि मैम का जो मतलब तरीका है कि वो खवातीन को ही सिखाती हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है, बहुत सारी खवातीन उनसे सीख रही हैं। हम महानंदा मैम से ये सवाल पूछेंगे कि मैम इसका आइडिया आपके जहन में कैसे आया और आपने स्टार्टअप के लिए क्या किया था स्टार्टिंग में? एक्चुअली मेरी फ्रेंड को कार सीखनी थी, टू व्हीलर भी सीखनी थी। तो उसे उसके हस्बैंड का था कि सिखाने वाला कोई लेडीज ही होना चाहिए। तो फिर मुझे ऑलरेडी आती थी गाड़ी, तो मैंने बोला अभी तेरे को सीखनी है और घर पे किसी को वक्त भी नहीं था सिखाने के लिए। तो फिर मैंने उसे सिखाया। तो फिर उसकी भाभी थी बड़ी, तो वो बोली आपने उसे सिखाया तो मुझे भी सिखा दो। ऐसे मेरा स्टार्टअप हो गया था। और रही बात बिजनेस की, तो मुझे इस बिजनेस की कुछ भी आइडिया नहीं थी पहले। तो मैंने आरटीओ में जाके इंक्वायरी की, उधर ड्राइविंग स्कूल पे पूछा। तो फिर आरटीओ में ऑफिसर्स ने मुझे पूरी तरह से फॉर्म वो कैसे सबमिट करना है, आपका एजुकेशन कैसे होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कैसे होना चाहिए, ये सब चीजें मुझे बताई। और मैंने उस तरह से बिजनेस का स्टार्टअप कर दिया। अच्छा मैडम, इसमें ये भी कि आपने इसके लिए बेसिक स्किल्स क्या सीखी हैं? आपको कोई स्कूल ज्वाइन करना पड़ा या आपको इसकी डिग्री हासिल करनी पड़ी है? मोटर मैकेनिकल आपका कंप्लीटली होना चाहिए। सबसे पहले आपको कार जो है चलाने का एक्सपीरियंस है, वो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस का 5 इयर्स ओल्ड होना चाहिए। मोटर मैकेनिकल डिप्लोमा, उसके साथ पुणे में आईडीटीआर बोल के इंस्टीट्यूट है, वहाँ का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहाँ पे जो रिटायर्ड आरटीओ ऑफिसर्स रहते हैं वो हमें ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग भी आपको कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा, ऑफिस सेटअप के लिए उसके जो एनओसी वगैरह है तो उसमें आपको मतलब किस तरह के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसकी क्या क्या चीजें चाहिए? आपके पास कार एक्चुअली चाहिए? आपका, हाँ, कार्स आपकी चाहिए। कार्स होने के बाद जो ओनर्स हैं उनके नाम की आपकी कार्स चाहिए। ड्राइविंग स्कूल की जो बिल्डिंग है उसका कंप्लीशन लेटर चाहिए, टैक्स चाहिए। ऑफिस में आपका पूरा सेटअप जो है फॉर्म में आपको बताया जाता है कि आपके पास पीसी कितने चाहिए, सिमुलेटर्स चाहिए। ये सब चीजें आप कंप्लीट कर सकते हैं। एज अ स्कूल में जो सब चीजें होती है, डेस्क होना चाहिए स्टूडेंट को बैठने के लिए, पीसी होना चाहिए लर्निंग लाइसेंस के लिए, जो नॉलेज उनको देना है वो हमें पीसी पे बताना पड़ता है। प्लस आरटीओ की जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके यूट्यूब पर से बहुत सारे वीडियोस होते हैं, वो बताने पड़ते हैं। अच्छा, इसमें मतलब बेसिक अगर कोई खातून स्टार्टअप चाहे, स्टार्ट करना चाहे तो कितना उसका बजट होता है? एक टेंटेटिव बजट आप बताएंगे कि एक ड्राइविंग ऑफिस, स्कूल के लिए? हाँ, ऑफिस आपको बनाना है, ऑफिस के लिए आपका 1 से 1.5 लाख तक खर्च आ जाता है, क्योंकि उसमें पीसी रहते हैं, प्रोफेसर की केबिन है, 2-3 हमारे टेबल्स लगते हैं, लैपटॉप लगता है। 1.5 से 2 लाख तक आपका सिमुलेटर चला जाता है। आपको कैमरेज चाहिए जो एज अ सेफ्टी के लिए आपके ऑफिस में होने चाहिए। 2-2.5 लाख आपके उसमें जाते हैं। 1.5 से 2 लाख आपका सिमुलेटर में चला जाता है। कार आपके हम्म। 5-6 लाख आपके कार में चले जाते हैं। कार आपकी कोई डिफरेंट होती है मैम? डबल स्टीयरिंग कार है, उसके पूरे सेटअप करवाने एक्चुअली होते हमें पहले आरटीओ में फॉर्म भरना है कि हम ड्राइविंग स्कूल चालू करने वाले हैं, तो वहां पर से हमें परमिशन मिलती है। फिर वो परमिशन के बीटीबी लेटर बोलते हैं। फिर जो कार है हमें उसे ड्यूअल कंट्रोल करना पड़ता है। हैं? आरटीओ से परमिशन लेने के बाद वो लेटर लेके हम ड्यूअल कंट्रोल के कुछ जो है आरटीओ से ही परमिशन वाले वर्कशॉप है, औरंगाबाद में तो कोई है नहीं, वो थाने खार में है, पूना में है, वहां पर लेकर जाके ड्यूअल कंट्रोल करके लाना पड़ता है। फिर ड्यूअल कंट्रोल करने के बाद जो मतलब एज अ गाड़ी सीखने वाला स्टूडेंट है, उसके बाजू में जो ट्रेनर सीट होती है उनके पैरों के नीचे क्लच और ब्रेक, ये दोनों सिस्टम करके मिलती है। फिर वहां से उनका लेटर लेके हमें आरटीओ में सबमिट करना पड़ता है। फिर ऑफिस की सब डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशन और एक्सपीरियंस की डॉक्यूमेंट सब हमें आरटीओ में सबमिट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आरटीओ ऑफिसर्स के बाद फिर वो परमिशन सबमिट करते हैं हमें। मैडम, जैसा कि आपके पास में लेडीज सीखती हैं, मतलब मुस्लिम सभी आप ही के आपके पास भी आप
समाज के और अपने पूरी खवातीन जितने भी लेडीज हैं उनके तजुर्बात कैसे हैं, एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। और मैंने भी आपसे सीखा है कार ड्राइविंग, तो एक्चुअली कैसे एक्सपीरियंसेस हैं? मैम कार सीखना ये क्या हुआ है कि अभी नीड बन चुकी है। मैंने देखा है बहुत सारे लेडीज रहती है जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स है जो सिटी से बाहर हैं, तो आने जाने में बहुत दिक्कत है। लॉकडाउन के बाद में तो लेडीज लोगों को बहुत ये चीजों की जरूरत पड़ी, नहीं तो पहले बस या ट्रैवल से वो आना जाना स्टार्ट था उनका, वो हो गया। आज आईटी में देखते हैं हम बहुत सारी लेडीज है जो लेट नाइट तक उन्हें बाहर वर्क करना पड़ता है। दूर जाना प्लस लेट नाइट, ये चीजें इतनी जरूरी है और वो अभी सब कर रहे। मतलब पहले कैसे थे कि 6-7 बजे तक ही लेडीज बाहर वर्किंग करती थी या एक घर के नजदीक ही उनका वर्किंग रहता था, बट अभी नहीं है। डॉक्टर लेडीज है अभी बहुत सारी है, औरंगाबाद में उनका प्रॉपर घर है, वालूज में है, गंगापुर में है, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है या गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर है, तो उनका डेली आना जाना है। और कार अगर वो सीख लेते हैं तो एज अ सेफ्टी, मतलब लेट भी होते हैं नाइट को तो कोई देखता नहीं कार में लेडीज है या जेंट्स है, वो उनके उनके स्कूल या हॉस्पिटल से निकल सकते हैं। प्लस बारिश के दिन है या धूप का दिन है तो वो भी उनके सेफ्टी के लिए। और टू व्हीलर इतना दूर रोज का ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं है। प्लस अभी बहुत सारे बच्चों का अभी देखते हैं, ये तो हुआ एज अ वर्किंग लेडीज का, बट जो हाउस वाइफ है अभी हम देखते हैं कि सिटी में सिर्फ फर्स्ट थर्ड स्टैंडर्ड पर्यंत तक ही स्कूल रहते हैं, बाकी जो है फोर्थ स्टैंडर्ड से आगे वो सिटी के बाहर ही स्कूल है। तो पेरेंट्स मीटिंग मंथली वो एक राउंड तो लेडीज को स्कूल में लगाना ही है। और ऐसा भी बहुत बार होता है कि बाकी स्कूल स्टूडेंट की मम्मी अगर उनको लेके कार में आ रही तो बहुत सारे बच्चों का रहते कि मेरी मम्मा ने भी मुझे कार में ही लेके आना है या पेरेंट्स मीटिंग के तो आना ही आना है। तो वो जिद पे भी बहुत सारी लेडीज लोग बच्चों की जिद से सीख ले रही, मतलब आज एक नीड बन चुकी है, जरूरत बन चुकी है लेडीज के लिए कार सीखना। और रहा एक्सपीरियंस की बात, तो अगर लेडीज रह रही है सिखाने के लिए तो वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। एज ए सेफ्टी के हिसाब से तो एज ए ट्रू ही है। बहुत सारे फैमिलीज का रिक्वायरमेंट रहती है कि लेडीज अगर रहती है तो वो 100% हाँ बोल देते हैं सिखाने के लिए। और अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे श्री स्वामी समर्थ ड्राइविंग स्कूल भी डाल देते हैं तो आपको उस पे जो एक्सपीरियंस है वीडियो के साथ मिल जाता है। मतलब मैंने बोलने से ज्यादा अगर वो आप स्टूडेंट के जबान से सुनोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा।